हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर युवराज रहरे, न्यूरोलॉजिस्ट रांची से। और अभी हम लोग ब्रेन में होने वाले इन्फेक्शन के बारे में एक एक करके देख और समझ रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को ब्रेन में जो HIV इन्फेक्शन होता है उसके बारे में एक एक डिटेल में बताया था। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे एक ख़तरनाक बीमारी जिसको हम लोग रैबीज़ बोलते हैं उसके बारे में बताऊँगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रैबीज़ कैसे होता है, किससे फैलता है, कैसे इससे बचा जा सकता है। और जैसे कि मैंने बोला, ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है क्योंकि एक बार होने के बाद लगभग डेथ निश्चित है। इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, तो इससे बचना ही इसका मेन इलाज है। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसको लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो रैबीज़ इन्फेक्शन है ये एक वायरस से होता है जिसको हम लोग लाइसा वायरस के नाम से जानते हैं। तो ये वायरस इंसानों में कैसे फैलता है? तो किसी भी एनिमल बाइट, मोस्ट कॉमनली डॉग बाइट, देन उसके अलावा कैट बाइट, देन बैट, देन लोमड़ी, देन भालू, इन सब से भी ये कई बार फैल सकता है। बट मोस्ट कॉमनली हमारे इंडिया में ये डॉग बाइट से ही फैलता है। तो डॉग बाइट होने के बाद जब अगर किसी मसल को वो काटता है तो मसल से धीरे धीरे वो नर्व में ट्रांसफ़र होता है वायरस, देन नर्व से डॉर्सल रूट गैंग्लिया, देन स्पाइनल कॉर्ड और धीरे धीरे करके ब्रेन में जाता है। और ब्रेन में जाने के बाद उसका लक्षण दिखाई देता है। तो लक्षण से पहले कुछ दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इसमें वायरस ट्रांसफ़र होकर ब्रेन तक पहुंचता है। तो ये जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 30 दिन से 90 दिन तक का होता है कॉमनली। देन उसके बाद ऐसे लक्षण जैसे कि भूख न लगना, थकान लगना, बुखार होना, हल्का सर दर्द होना, ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। देन उसके बाद 2 टाइप के लक्षण होते हैं जो मेन होते हैं रैबीज़ के, वो है इंसेफेलाइटिक या फिर पैरालिटिक। इंसेफेलाइटिक वाले लक्षण में पेशेंट को इरिटेशन होता है, डर लगता है, लाइट से डर लगेगा, पानी से डर लगेगा, हवा से डर लगेगा। देन उसके अलावा वो बहुत गुस्सा करेगा, छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाएगा। देन कई बार डॉग के जैसा भी बिहेव कर सकता है पेशेंट। देन उसके बाद सीजर, मिर्गी हो सकता है। देन उसके बाद धीरे धीरे करके पेशेंट कोमा में चला जाता है और डेथ हो जाता है। उसी तरह जो पैरालिटिक वेरिएंट है उसमें हाथ पैर जो है सारे लूज़ हो जाते हैं और पेशेंट को पैरालिसिस हो जाता है। तो ये है उसके कॉमन लक्षण। देन इसको कैसे हम लोग टेस्ट करके कंफर्म कर सकते हैं? तो कंफर्म करने के लिए एंटीबॉडी टेस्ट होता है, रैबीज़ स्पेसिफिक एंटीबॉडी टेस्ट या फिर फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट। तो फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट जो होता है वो स्किन टिश्यू हो गया या फिर ब्रेन टिश्यू हो गया, उसमें किया जाता है। देन इनके अलावा रैबीज़ का वायरस का RT-PCR टेस्ट भी होता है। तो RT-PCR टेस्ट से भी रैबीज़ कंफर्म हो सकता है। तो अगर किसी को डॉग बाइट होता है तो उसके बाद हमें क्या करना है? सबसे पहले जिस एरिया में डॉग ने काटा है उसको टैप वाटर से क्लीन करना है अच्छे से। देन उसके बाद सोप से भी क्लीन करना है। पूरा क्लीन होने के बाद हमको देखना है कि जो डॉग है उसमें कुछ सिम्टम है कि नहीं है। अगर डॉग में सिम्टम आ रहा है तो हमको तुरंत में जाके वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन लेना है। अगर पहले से वैक्सीन लिया हो तो इम्यूनोग्लोबुलिन का ज़रूरत नहीं पड़ता है। देन अगर डॉग में सिम्टम नहीं है और 10 दिन तक वो ठीक रहता है तो फिर हम लोगों को वैक्सीन लेने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। बट अगर 10 दिन में वो बीमार होता है तो उसमें टेस्ट करके रैबीज़ कंफर्म करना होता है और वायरस का जो प्रोफाइलेक्सिस है वो लेना होता है। तो जो इम्यूनोग्लोबुलिन हो गया वो जनरली ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है उसको दिया जाता है 20 यूनिट पर केजी करके। तो 20 यूनिट पर केजी में जो डोज़ आता है, ट्राई किया जाता है कि मैक्सिमम डोज जहाँ पे डॉग ने काटा है वहाँ पे दिया जाए। अगर वहाँ पॉसिबल नहीं है तो दूर वाले मसल में भी दिया जा सकता है। देन उसके बाद जो वैक्सीन होता है, वैक्सीन जितना जल्दी से जल्दी हो सके शुरू किया जाता है। देन पहला दिन के अलावा तीसरा दिन, 7वां दिन और 14वें दिन ये वैक्सीन दिया जाता है। तो इसमें जो है प्रोफाइलेक्सिस कंप्लीट हो जाता है। अगर पहले से वैक्सीन लिया हो तो वैक्सीन का सिर्फ बूस्टर डोज 2 बूस्टर डोज लेने से भी हो जाता है काम। इम्यूनोग्लोबुलिन लेने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो ये था दोस्तों रैबीज़ के बारे में पूरा जानकारी। इसके अलावा अगर आपके घर में भी ऐसे एनिमल्स हो जिनसे रैबीज़ का ख़तरा हो तो उनका रेगुलर वैक्सीनेशन कराएं। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो है आपके आसपास में जिन लोगों को डॉग बाइट होता है या जिनके घर में डॉग है वो
उनको ये इन्फॉर्मेशन मिले और वो रेबीज़ जैसे ख़तरनाक बीमारी से बच सकें। थैंक यू दोस्तों।